इस कार्यक्रम का नारा भी है, बलवान विद्वान किसान भारत किसान। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी दर्शकों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं समाज सेवा समिति मगध बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर तुलसी यादव जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रफीगंज में वीर लोरिक जी की जयंती कब मनाई जा रही है और किस तरह से तैयारी चल रही है। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे स्टूडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपराजिता संदेश चैनल के पत्रकार कौशलेंद्र बाबू, आपको बहुत बहुत बधाई। आप दबे कुचले के आप आवाज हैं, इसलिए आपका स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका नेतृत्व में रफीगंज में हर वर्ष वीर लोरिक जी की जयंती मनाई जाती है और इस वर्ष कब मनाई जाएगी और किस तरह से तैयारी चल रही है। प्रति वर्ष रफीगंज में समाज सेवा समिति के बैनर के तले वीर लोरिक जयंती समारोह आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी 9 मार्च 2025 को 11 बजे दिन से संध्या 6 बजे तक डाक बंगला मैदान रफीगंज में वीर लोरिक जयंती समारोह आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व राज्य मंत्री माननीय श्री ददन पहलवान जी होंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन बच्चों को दूध पिलाकर एवं हाथों में कलम देकर किया जाएगा। ये दूध पिलाकर और कलम देकर ये क्या संदेश देना चाहते हैं? दूध पिलाकर और हाथों में कलम देकर संदेश दिया जाता है कि दूध पीकर सादा जीवन में बलवान बने और कलम से पढ़ के आप विद्वान बने। यानी इस कार्यक्रम का नारा भी है, बलवान विद्वान किसान भारत किसान। वीर लोरिक के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? वीर लोरिक के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से वीर लोरिक अपने जमाने में जो जुर्मी अत्याचारी लोग थे, राजा महाराजाओं का भी जो जुर्म अत्याचार कुछ राजाओं का चलता था, उसको खिलाफ उन्होंने जंग किया और जंग में अत्याचारी राजाओं को सफाया करके समतामूलक समाज का निर्माण किया और गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया। इसलिए आज के भी वर्तमान परिवेश में जुर्म अत्याचार भ्रष्टाचार राज्य से लेकर देश तक फैला हुआ है। आज पुनः वीर लोरिक जैसा सोच के लोगों को पैदा होना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, नौजवानों को, और समतामूलक समाज का निर्माण करके जुर्म अत्याचार महंगाई भ्रष्टाचार को समाप्त करके एक सुंदर समाज की रचना होनी चाहिए। इसीलिए यह वीर लोरिक जयंती आयोजित बड़ी धूमधाम से की जाती है। इससे सवाल ये भी उठता है कि वीर लोरिक की जयंती में लोग शामिल होते हैं, लेकिन बहुत लोगों को यह भी नहीं जानकारी होती है कि वीर लोरिक कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो उनके इतिहास के बारे में हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में बताएं। जरूर जरूर। वीर लोरिक के पिताजी का नाम बुढ़कुबाई था, माताजी का नाम खुलनी था और उनके भाई थे एक बहुत बड़े योद्धा जिनका नाम भाई समरू था। धर्मपत्नी का नाम उनका मंजरी था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के जनपद में हुआ था और जन्म से ही वो बहुत होनहार, समझदार और बलवान थे और न्यायप्रिय इंसान थे और उन्होंने जब तक धरती पर रहे न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। तो वीर लोरिक का विशेष विस्तार पूर्वक कार्यक्रम में आप सुनेंगे। संक्षेप में ही है कि वीर लोरिक महानायक थे अपने जमाने के और उन्होंने काफी न्याय दिलाया गरीबों को, कुचले को, दबे को। यही इतिहास है उनकी और विस्तार पूर्वक आप सभा में आएंगे तो सुनेंगे। जाते जाते आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा कि समाज सेवा समिति मगध बिहार वर्तमान में वीर लोरिक के अलावे किस जन समस्या पर कार्य कर रही है? समाज सेवा समिति वर्तमान में खास करके मगध क्षेत्र में जो सिंचाई की समस्या है उस समस्या को लेकर है, पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार हैं उन समस्या को लेकर के, और जो हमारे किसानों की जो फसल उगता है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, इस मुद्दे को लेकर के संघर्ष करती है। और इसका नारा है समाज सेवा समिति का, हर खेत को पानी चाहिए, हर हाथ को काम। किसानों के फसलों को चाहिए बिल्कुल उचित दाम, नहीं तो चक्का होगा जाम। इस मुद्दे पर हमारी समाज सेवा समिति संघर्ष करती है और आज भी किसान मजदूर मोर्चा की ओर से लगभग 40 दिनों से संघर्ष चल रहा है रफी प्रखंड मुख्यालय पर, जिसका मुद्दा है कि कुटकुट डैम में फाटक लगाओ और मगध के खेतों में पानी लाओ के मुद्दे पर 40 दिन से किसान मजदूर मोर्चा धरने पर बैठी है। जब मैं किसान मजदूर मोर्चा का भी सदस्य हूँ
और समाज सेवा समिति भी उस धरने को समर्थन कर रही है और वह धरना जारी है और अभी चलते रहेगा। जब तक कुटकुट डैम में फाटक लगने का कोई शुभारंभ नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा रफी प्रखंड मुख्यालय पर। उसको पुरजोर समर्थन में है समाज सेवा समिति बिहार। अपराजिता संदेश से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।